गणेश भगवान की जय। बोल कार्तिक भगवान की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। नहीं त्रन चरहि न पियई जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाज निहार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। वे ना तो घास चरते हैं, ना पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहई निषादु, अब सुमंत्र परे हरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रेउ बर बस्यानी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुवर बिरह पीर उर्बा की। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहुआने रथ जोरे। अड़ु के पराही फिर हेरहि पीछे, राम वियोग बिकेल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोग, घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बैदेही, हिंकर हिंकर हित हेरे तेहि। बाज बिरह गति कहि किम जाति, बिनु मन फनेक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यासे देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना श्याम व्याकुल होता है। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चारितव, दिए सारथी संग। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन मंगल द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे हरऊ नाथ मम संकट भारी। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारे थे फिर पहुँचाई, बिरह विषादो बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, होए छन ही छन मगन विषादा। निषाद राज गृह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर निषाद में डूबे जाते थे। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर बीना। रहे न अंतहु अधम शरीरु, जस न लहेउ बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। एह मंद मनु अवसर चूका, अजऊ न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीज हाथ सिरो धुन पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद बांधे बर बीर कहाई, चले समार जन सोबट पराई। सुमंत्र हाथ मलकर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजात। जिम धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही भांत सियापत। रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से
अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोचकर रहे पछता रहे हैं। जिम कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता करम मन बानी रहे करम बस परिहर नाहु सचिव हृदय तिम दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ठीर भई थोरी सुनई न श्रवण बिकल मत भोरी सुख ही आधार लाग मोह लाटी जीव न जाए और अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बैठ काने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत कर जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाय निहारी मारिस मनऊ पिता महतारी हानि गलाने विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिम पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनु न आवु हृदय पछताई अवध काहु में देखव जाई राम रहित रथ देखहि जोई सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछहि मोहि जब बिकल नगर नर नार उत्तर देव में सवहि तब
हृदय बजु बैठार सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछहि माँ दीन दुखित सब माता कहब काहो मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जवहि लखन महतारी कहऊ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब ही विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगे तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आहे धाई सुमेरे बच्चो जिमो धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि गे बनु राम लखन बैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछहि तेहि उत्तरउ देवा जाए अवध अवु यहु सुख लेवा। पूछहि जबहि राउ दुख दीना पूछहि जबहि राउ दुख दीना जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे देह उतरु कौन मुँह लाई आयऊ कुशल कुअर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु श्रत्रन जिम तनु परे हरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरेउ पंकजिम पिछुरत प्रीतमु नीर जानत हो मोहि दीन विध यह जात ना शरीर सियापति
रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि बेद करत पंथ पछतावा, तमु सातिर तुरत रथ आवा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए पर विकल निषादा, विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे निषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे से गुरु बोभन गाई। बैठ बिटपुतर दिवस गवावा, साँझ समय तब अब मरु पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौओं को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथो राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए, देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचाने बिकल लाख घोरे, गरहि गात जिम आतप ओरे। नगर नारे नर व्याकुल कैसे,
निघटत निर्मीन गण जैसे। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयउ निवास। भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवास। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी। उतरु न आव विकल भई बानी। सुनाई न श्रवण नयन नहीं सूजा। कहेउ कहा नृपु तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब महिलाएं पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनको वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उसने पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं? दासहि दीख सचिव बेकलाई। कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कम राजा। अमिय रहित जनु चंद बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना। परेउ भूमि तल निपटे मलीना। ले उसासु सोच एहि भांति। सुरपुर ते जानु खसेउ जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं।
वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरे छिन छिन छाती, जन जर पंख पयु संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुण्य कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल छाने पर गिर पड़ा हो। राजा की बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं। फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कहे, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपत, कहो सुमंत्र कहो राम सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं? भूप सुमंत्र लीन और लाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राऊ नयन भरि बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहो सखा सनेही। कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेरी के बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम के कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुने पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील स्वभाव,
सुमिर सुमिर उन सोचत गाऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण सदा से तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं, राव सुनाई दिन बनवासु, सुन मन भयउ ना हरस हरासु, सोसित बिछुरत गए न प्राणा, को पापे बड़ मोहे समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जह, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाही तचाहत चलन अबो, प्राण कहु सत्य भाव सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि के जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुण्य पुण्य पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करहि सखा सोई बेगे उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का सौंदर्य सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को मुझे आँखों से दिखा दो और उनका संदेशा सुना दो। सचिव धीर धरे कहु मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में से श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है।
जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब ही स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर साही जड़ दुख बिल खाही, दो समुधीर धरई मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़ई सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग मुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासुतम सा भयु, दूसर सुर सर तीर। न्याय रहे जलु पान कर, सिय समेत दो वीर। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीने बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रौर गमाई। होत प्रात बट क्षीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर संगवीरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन वान धनु धरे बनाई, आपो चढ़े प्रभु आयस पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर सीता रामचंद्र जी रघुनाथ जी चढ़े।
फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो के मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। तात प्रणाम तात प्रणाम तात सन में कहेऊ, बार बार पद पंकज गएऊ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनसे चरण कमल पकड़ना। कर विपाए पर विनय बहोरी, तात करई जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी ही कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम रे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाहियो प्रतिपाल आयुष कुशल देखन, पाए पुन फिर आहियो। जननी सकल परितोष परि परि पाए कर विनती घनी, तुलसी करहु सोई सोई जतनु जेहि, कुशली रहे कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके, तुलसीदास जी कहते हैं, तुम बड़ी प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहबु संदेश, बार बार पद मधुम गही, करबु सो उपदेश जेहि ना सोच मोहि अवधिपते। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोह कृपा करौ एहि भांति, सब तज भजन
करें दिन राति, सब तज भजन करें दिन राति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन पर जन सकल निहोरी, तात सुनायु बिनती मोरी। सोए सब भांते मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसके चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहे वो संदेश भरत के आए, नीत न नए, नीत न तजी राजु पद पाए। पाले हु प्रजाएं करम मान बानी, से है उमात सकल साम जाने। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निवाहे भायप भाई, कर पे तुमात सुजन सेवकाई। तात भांति ते ही राखब राऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और सज्जनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोह निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहवे न तात लखन लारिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुँह से अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण जी का लड़कपन वह ना कहना। कहे प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजल,
पुलक पल्लवित देह सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई और उन्होंने जल भर रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय, लक्ष्मण जी की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय। बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोलो सभी देवी देवतन की जय। हर हर महादेव शंभु। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम भगवान की आरती। भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुन मनिहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंध करारी। कह दो कर जोरी अस्तुत तोरी कि विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावै सुत संता। सो मम हित लागे जन अनुरागे भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममोर शोभासे यह उपहासे सुनत धीर मत फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे। कहीं कथा सुहाई मात भुजाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सो मत डोली तजौ तात यह रूपा। कीजे शिशु लीलात प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावै हर पद पावै ते न परई भवकूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारे मुनि मनहारी
अद्भुत रूप बिचारी। बोल राम भगवान की जय, बोल सीता मैया की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम।